एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में, जो कि आपके बाबर के उत्तराधिकारी थे। कौन थे बाबर के उत्तराधिकारी थे, इनके बारे में हम सारी बातों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू वाजपेयी नेम से है, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके बाबर के बारे में डिस्कस करा और हमने बताया था आपको कि जो बाबर है उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, हुमायूं होंगे। कौन होंगे? हुमायूं होंगे। दोस्तों, इनका टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1530 से लेकर के 1556 इनका टाइम पीरियड है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने पहले आपके 10 साल रूल किया। 1530 से लेकर के, कब? 1530 से लेके 1540 इन्होंने पहले रूल किया, ठीक है, ये पहले रूल किया। उसके बाद जो शेरशाह सूरी हैं, उन्होंने इन पर अटैक कर दिया, हुमायूं पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इनको भागना पड़ा था। अपना जो राज्य, पूरा जो अपना साम्राज्य, उसको छोड़ करके भागना पड़ा था। और जो शेरशाह सूरी, उन्होंने आपके आपके 1540 से लेके, कब? आपके 1540 से लेके 1545 तक यहाँ पर रूल किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आपके 5 साल रूल किया था। और यहाँ पे 1545 में जो शेरशाह सूरी वो खत्म हो गए थे, ठीक है, वो खत्म हो गए थे। उसके बाद जो इनके बेटे थे, शेरशाह के बेटे थे, उन्होंने रूल को चलाया था, लेकिन मतलब वो उसको चला नहीं पाए थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर आपके हुमायूं आते, फिर वापस आपके हुमायूं आते हैं। कब आते हैं? 1555 में इनके हुमायूं आते हैं और यहाँ पर ये फिर युद्ध लड़ते हैं और फिर से अपने जो साम्राज्य है पूरा, उसको वापस पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी मृत्यु आपकी 1556 में हो जाती है। कब हो जाती है? 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मतलब ये सिर्फ एक ही साल तक रूल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पहले आपके 10 साल रूल किया। उसके बाद यहाँ पर शेरशाह, इन्होंने अटैक कर दिया। शेरशाह ने आपके 5 साल यहाँ पर रूल किया। बहुत ही गजब का एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, ठीक है। और यहाँ पर फिर 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बेटे ने फिर जो एम्पायर है उसको चला रहे थे। लेकिन फिर कैसा हुआ कि फिर से हुमायूं वापस आया और इन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही साल यहाँ पर रूल कर पाए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 29 दिसंबर 1530 को यहाँ पर आगरा के यहाँ पे 23 वर्ष की अवस्था में इन्हें ये सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि यहाँ पर इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके पहले आपके बादशाह के सूबेदार थे। अब देखिए कैसा हुआ कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर इनके पिताजी ने बोला था कि बेटा, तुम अपने जो भाई हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद सिर्फ तुम ही उनका ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर जो इनके राज थे, मतलब जो उनका पूरा साम्राज्य था, इन्होंने अपने भाई का इसमें बंटवारा कर दिया था। क्योंकि बहुत ही जो हुमायूं थे बहुत ही दयालु थे, मतलब वो एक तरह से मतलब सब पे दया करते थे। जैसे इनके भाई थे, अगर ये कोई मतलब मिस्टेक या गलती कर देते तो इनको भी वो माफ़ कर देते थे कि चलो ठीक है, जाने दो। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड था, राइट। तो इनके जो भाई, इनके 4 भाई थे। इनके जो बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर जो कामरान है उनको काबुल या फिर कंधार दे दिया, जो मिर्ज़ा अस्करी हैं उनको सांबल दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरे वाले भाई उनको अलवर मेवाड़ दे दिया, ठीक है। और इनके जो चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा हैं उनको उन्होंने बादशाह प्रदेश दे दिए। तो यहाँ पे इन्होंने अपने चारों भाइयों में अपने जो मतलब राज्य का बंटवारा कर दिया था एक तरह से। उसके बाद देखिए जो हुमायूं है दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, इनको मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला। इनके भाई मतलब इनसे मतलब एक तरह से इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए हुमायूं की जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी वीक थी, राइट। यहाँ पर जब भी ये युद्ध लड़ते थे तो मतलब कैसा हुआ कि इनकी बहुत ही वीक पर्सनालिटी थी। शेरशाह सूरी जो है उसकी बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल में एकदम गजब का एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया था। तो उनके बारे में हम आगे डिस्कस करें कि किस तरह से मतलब शेरशाह ने मतलब एक तरह से पूरी तरीके से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जीटी रोड भी बनवाई थी, आप जानते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इन्होंने आपके 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना करी थी। किसकी? दिन पनाह, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए जो हुमायूं है उनके द्वारा जो बहुत ही युद्ध लड़े गए थे, उसमें जो 4 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो कौन कौन से? पहले आपके देवरा हो गए 1531 में, फिर आपके बिलग्राम हो गए 1540 में, फिर आपके चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, फिर आपके जो सरहिंद का युद्ध है 1555 में। ये सभी जो चारों युद्ध हैं वो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपके चौसा का युद्ध था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हुमायूं हैं
पहले पहले आपके जो शेर्स हैं उन्होंने आपके 2 बार यहाँ पर हुमायूँ पर अटैक किया था। कितनी बार? 2 बार यहाँ पर अटैक किया था। पहली बार जो आपका चौसा का युद्ध था यहाँ पे जो 25 जून, कब? 25 जून 1539 में शेर खान, पहले शेर खान इनका नाम था, ठीक है? पहले तो इनका नाम फरीदी था, तो उसके बाद यहाँ पे शेर खान और हुमायूँ के बीच में हुआ था। यहाँ पे जो शेर खान है वो जीत गए थे, और इसके बाद जो शेर खान ने जो इनकी मतलब कि जो इसको शेर शाह के नाम से ये मतलब जो पदवी उसको ग्रहण किया था, ठीक है? तो चौसा के युद्ध में इन्होंने शेर खान की पदवी को ग्रहण किया था, और ये युद्ध कब हुआ था? आपके 25 जून 1539 में हुआ था। क्योंकि इसके बाद जो 1540 में यहाँ पर ये आए थे ना, तो 1545 से लेके 45 इनका जो टाइम पीरियड था, यानी कि 5 साल का था। तो 39 में इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था, और यहाँ पे जो बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध है वो आपके 14 मई 1540 में, यानी कि जो शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पर देखिए जो हुमायूं है, ठीक है, जो हुमायूं वो हार गए थे, और यहाँ पर जो शेर खान ने आसानी से आगरा और जो दिल्ली है उस पर कब्जा कर लिया था। और इस युद्ध के बाद जो मतलब हुमायूं वो कहाँ चले गए थे? सिंध चले गए थे। मैंने आपको बताया कि इन पे जो अटैक किया था उसके बाद हुमायूं को सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा था एक तरह से, तो ये आपके सिंध में चले गए थे, और ये यहाँ पर 15 साल तक एक घुमक्कड़ की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए इसी समय कैसा हुआ कि जो हुमायूं है उन्होंने आपके यहाँ पे जो गुरु है कौन? आपके मीर बाबा दोस्त उर्फ जो मीर अली अकबर जमी की जो पुत्री हैं हमीरा बानो बेगम से इन्होंने मतलब निकाह कर लिया था। कब करा था? आपके 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लिया था। और इनके ही पुत्र कौन होंगे? आपके अकबर होंगे। ये हुमायूं के पुत्र कौन है? अकबर हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे सब कुछ पैरेलल में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब कि अभी क्या है कि आपके जो सेठ्स हैं उन्होंने यहाँ पे आपके जो रूल करके रखा हुआ है, और यहाँ पे जो हुमायूं उसके साथ ही इनका जो पुत्र है मतलब इन्होंने निकाह कर लिया, और यहाँ पे इनका पुत्र कौन हुआ है? अकबर हुआ है दोस्तों, ठीक है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रचना है इसकी हुमायूं नामा वो किसने करी थी? इनकी जो सिस्टर है गुलबदन बेगम, ठीक है? यहाँ पे जो गुलबदन बेगम है उन्होंने करी थी। ये आपकी हुमायूं की सिस्टर थी। कौन थी? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसा हुआ कि यहाँ पे जो 1555 में मैंने आपको बताया कि हुमायूं ने फिर से अटैक करा था, सूरी शासक सिकंदर को हरा करके यहाँ पे जो वापस यहाँ पे दिल्ली पर यहाँ पे इसकी गद्दी पर बैठे थे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद 1 जनवरी को मैंने आपको बताया कि 1 साल ही तक रूल किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? 1555 लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा है? 1556 लिखा है, यानी कि कितने का डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका जो दिनपना भवन है, ठीक है, वहां पर जो आपकी लाइब्रेरी थी वहां पर ये आपके थे, और यहाँ पे सीढ़ी जो थी उसकी गिरने की वजह से यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो लेखक है जो इतिहासकार है वो इनके बारे में कहते हैं कि हुमायूं जो है वो आपकी गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तमाम जीवन मतलब जिंदगी वो गिरते पड़ते चलता रहा था, ठीक है? मतलब कि पहले उसको क्या हुआ कि पहले उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, पहले उसने 10 साल रूल किया, फिर उसको उस पर अटैक कर दिया गया, उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, तो मतलब वो गिरते पड़ते वो जिंदगी पे चल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हुमायूं के बारे में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो यहाँ पर देखिए जो गुलबदन बेगम है इस ग्रंथ में उसने अपने लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जहर देने के कारण हुई। अभी देखिए कैसा हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी बुक में लिखा है कि आपके बाबर की जो मृत्यु है वो आपके हुमायूं की, क्योंकि हुमायूं को बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने अल्लाह के पास जाके बोला कि इसकी बीमारी को मुझे दे दो, तो इसको ठीक कर दो हुमायूं को, क्योंकि वो हुमायूं को बहुत चाहते थे। तो ऐसा पहले लिखा है, लेकिन जो इनकी सिस्टर है वो यहाँ पे लिखती हैं इस मतलब कि जो हुमायूं नामा में लिखती कि जो बाबर की मृत्यु है वो आपकी इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जहर देने के कारण हो गई दोस्तों, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करी है, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे देख करके बताया हुआ है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई कमी दिखती है कि हाँ मैम हमको कुछ और ऐड करना चाहिए, यहाँ पे कुछ और तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी दोस्तों।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप शालू वाजपेयी करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने एक अभी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, जहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वहाँ पे आप जाकर के डिस्कस कर सकते हो। शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके वो टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने सवालों को पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।